नमस्कार, द कंटेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीयूईटी परीक्षा 2022 के पैटर्न के बारे में बात करेंगे। एनटीए द्वारा एग्ज़ाम कराया जा रहा है, जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं भारत के अंदर, उस सब में अलग अलग क्राइटेरिया तय किया हुआ है। उसके हिसाब से आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया जारी किया गया है। किसी ने कोई सब्जेक्ट अनिवार्य कर रखा है, किसी ने कोई सब्जेक्ट अनिवार्य कर रखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये तय कर लेना होगा कि आप किन 1, 2, 3 यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि फॉर्म भरते समय ही आपको चूज करना पड़ेगा कि आप किस किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। फिर इस यूनिवर्सिटी की क्राइटेरिया को समझ के आपको सब्जेक्ट चूज करना होगा, क्योंकि इन्होंने सब्जेक्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है जो यहाँ पर है। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, बीएचयू का, जेएनयू का, तीनों का अपना अलग अलग क्राइटेरिया। भले एग्जाम एक कराया जा रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी में एडमिशन का जो मार्क्स जोड़ा जाएगा अलग अलग सब्जेक्ट्स में। तो इसको ध्यान से आप भरिएगा, क्योंकि हो सकता है परीक्षा देने के बाद अगर उस यूनिवर्सिटी की क्राइटेरिया के हिसाब से आप सब्जेक्ट नहीं चूज किए रहेंगे तो आपको यूनिवर्सिटी कंसीडर ही नहीं करेगी एडमिशन के लिए, क्योंकि जो मार्क्स जोड़ेगी वो आप सब्जेक्ट चूज ही नहीं किए रहेंगे, तो आपका मार्क्स वैसे भी कम हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि इनको 4 पार्ट में क्या क्या डिवाइड किए हैं। इन्होंने सबसे पहले सेक्शन 1 में 2 सेक्शन दिया है। ये सेक्शन 1 है जो जिसमें आपको किसी भाषा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई यूनिवर्सिटी इंग्लिश को अनिवार्य कर दी है, कोई भी भाषा चुनने के लिए छूट दे दी है। तो सेक्शन 1A कर दिए हैं और सेक्शन 1B कर दिए हैं। सेक्शन 1A में मेनली जो है 13 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और उर्दू लैंग्वेज ये तो हैं। उसके बाद सेक्शन 1B में चाइनीज़, फ़ारसी ये सब सब्जेक्ट हैं, क्योंकि चाइनीज़, फ़ारसी, जर्मन इस भाषा से भी कुछ लोग बीए करते हैं। तो जो इस भाषा से करेंगे उनके लिए 1B अनिवार्य रहेगा। अगर आप नॉर्मली बीए करेंगे हिंदी, इंग्लिश या उर्दू से, तो सिर्फ आपको 1A से यूनिवर्सिटी के हिसाब से सब्जेक्ट चुनना रहेगा। उसके बाद इनका जो है सेक्शन 2 आता है, जिसमें आपको डोमेन सब्जेक्ट होता है। डोमेन सब्जेक्ट क्या है? इसमें आपको 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट अलग अलग यूनिवर्सिटी ने तय किया है, चुनना रहेगा। जैसे मान लीजिए डोमेन में आपने पॉलिटिकल साइंस चूज किया या हिस्ट्री चूज किया, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछाएगा, जनरल क्वेश्चन नहीं। ये आपसे क्वेश्चन जो पूछेगा उसमें आपको कक्षा 12 की एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उस पर बेस्ड करके पूछेगा। जबकि जीके और जीएस में नॉर्मल क्वेश्चन जैसे आप वो पढ़ लिए, लूसेंट पढ़ लिए, वहाँ से कवर हो जाता है। लेकिन जो डोमेन सब्जेक्ट होगा वो थोड़ा सा उसका लेवल हार्ड होगा। लेकिन ये सभी यूनिवर्सिटी में नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटी में है, कुछ यूनिवर्सिटी में डोमेन सब्जेक्ट चूज ही नहीं करना है। तीसरा सेक्शन है जनरल एबिलिटी का, जो है इसमें मुख्य रूप से आपको रीजनिंग और मैथ्स और उसके बाद जीके या जीएस बोलते हैं जिसको, वो सब्जेक्ट रहेगा आपका। तो ये लगभग हमको लग रहा है सभी यूनिवर्सिटी में अनिवार्य किया है इन्होंने यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज और जनरल एबिलिटी। कुछ यूनिवर्सिटी ने डोमेन भी कर रखा है। अभी आगे देखते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ने क्या क्या किया है, और आपको जो यूनिवर्सिटी लेना होगा उसके हिसाब से आप सब्जेक्ट चूज करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से 3 यूनिवर्सिटी का आपको बताएंगे। एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दूसरी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या बीएचयू, तीसरी जेएनयू, क्योंकि इन तीनों का जो सब्जेक्ट है लगभग मिलता जुलता है। और डीयू ने तो भाई कमाल ही कर दिया है, उन्होंने तो बिल्कुल अलग सिलेबस जारी कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि अगर आप बीए करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं अगर आप पीसीएम से जो है इंटर हैं, क्योंकि इन्होंने सब्जेक्ट चूज करने के लिए वो कह दिया है कि जो आपका इंटर में सब्जेक्ट रहेगा वही आप इंट्रेंस में चूज करेंगे। तो जो साइंस बैकग्राउंड के हैं उनको बीए तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे यहाँ। अलग अलग यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया जानने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि एक ऑप्शन आता है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में सिर्फ बीए रहता है और किसी किसी यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स करके आता है। तो अंतर देखते हैं। हाँ, इसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, आपका बीए हो या बीए ऑनर्स हो, दोनों में आपको 3 साल का जो है कोर्स होता है। दोनों में आपको फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट अलॉट किया जाएगा, और वही सब्जेक्ट आपको सेकेंड ईयर में भी पढ़ना होता है। लेकिन अगर आपका साधारण बीए है तो आपको थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट छोड़ देना रहता है। सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स आपके बचते हैं जिसमें आपको परीक्षा देनी होती है। और अगर आपका बीए ऑनर्स का सब्जेक्ट है तो आपको थर्ड ईयर में सिर्फ 1 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। आप यहाँ से 2 सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं। अगर आपका मान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की डिग्री है, एडमिशन आपने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में लिया है, तो थर्ड ईयर में आपका क्या बचेगा? सिर्फ पॉलिटिकल साइंस बचेगा। बाकी जो 2 सब्जेक्ट रहेंगे वो आपको छोड़ देना रहता है। तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट में थर्ड ईयर में आपको डिग्री दी जाएगी, इसीलिए इसको ऑनर्स की डिग्री कहते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ऑनर्स की डिग्री नहीं देते हैं लोग, नॉर्मल डिग्री रहती है। आपका थर्ड ईयर में इसमें 2 सब्जेक्ट पढ़ना रहता है। बीएचयू में बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ऑनर्स की डिग्री मिलती है। जेएनयू में भी आपको ऑनर्स की डिग्री मिलती है। तो आप अपना चूज करते समय देख लीजिएगा कि हमको किस डिग्री में ऑनर्स लेना है। अब देखते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी ने क्या क्या क्राइटेरिया तय कर रखा है। उससे पहले ये जो सब्जेक्ट है कि क्वेश्चन कौन कौन सा, कितने क्वेश्चन किस
सब्जेक्ट से आएंगे। तो ये अभी जो हमने बताया सेक्शन 1 जो है भाषा वाला, तो सेक्शन 1A में 13 भाषा है, जिसमें अभी बताया था हमने कि मुख्य रूप से इंग्लिश और हिंदी और उर्दू है। तो पहले सेक्शन में हर सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन आएगा। अगर आप एक सब्जेक्ट चूज करते हैं तो 50 क्वेश्चन उसमें से आएगा, 40 आपको करना रहेगा। वही हाल सेक्शन 1B से अगर आपका सब्जेक्ट चूज किया जाता है तो उसमें भी 50 क्वेश्चन आएगा, 40 करना रहेगा, 10 छोड़ सकते हैं आपको जो ना आए। किस सब्जेक्ट का कौन सा सिलेबस होगा, उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट चूज कैसे करना है किसी विश्वविद्यालय में। उसके बाद जो दूसरा है सेक्शन, वो है डोमेन का सेक्शन। अभी बताया कि कुछ यूनिवर्सिटी ने अनिवार्य कर रखा है जिसमें NCERT लेवल का क्वेश्चन आएगा, तो उसमें भी एक सब्जेक्ट से आपको 50 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन करना रहेगा। 10 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से आप छोड़ सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट एक आप मान लीजिए पॉलिटी है, सब्जेक्ट 2 हिस्ट्री है, तो पॉलिटी से 50 क्वेश्चन आएगा, हिस्ट्री से इसका 40 करेंगे, इसका 40 करेंगे। और तीसरा सब्जेक्ट जो आपका है, ये लगभग सभी यूनिवर्सिटियों में, तीनों में तो है ही, 75 क्वेश्चन आएगा इसमें सामान्य अभिरुचि में, और जो है जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट जिसको कहते हैं, उसमें से आपको 60 क्वेश्चन करना रहेगा। इसमें क्या रहेगा, GK, उसके बाद रीजनिंग और मैथ। 75 क्वेश्चन में 60 आपको करना रहेगा, आप 15 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम अब बात करते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी की। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा सिलेबस इन्होंने जारी कर रखा है JNU और BHU के कंपेरिजन में, क्योंकि इन्होंने कहा है कि कोई भी एक लैंग्वेज टेस्ट आपको देना है। जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 में A या B से कोई भी आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, कोई भी एक चलेगा, हिंदी हो या इंग्लिश हो या उर्दू हो। अगर आप में हिंदी में अच्छी पकड़ है तो आप हिंदी चूज कर लीजिए, इंग्लिश में है तो इंग्लिश से, दोनों आपको लग रहा है कि दोनों दे देते हैं, दोनों दे दीजिए, जिसमें मार्क अच्छा आएगा वो जोड़ा जाएगा। उसके बाद दूसरा टेस्ट इनका है कि ये डोमेन टेस्ट। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इन्होंने कह रखा है कि भाई कम से कम 2 जो है डोमेन आपको चूज ही करना पड़ेगा। जो डोमेन के सब्जेक्ट हैं उसमें से 2 सब्जेक्ट आपको चूज करना रहेगा, जिसमें से एक 50 क्वेश्चन इसमें से, 50 क्वेश्चन इसमें से आएगा। जिसमें आप कोई भी सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, भौतिकी, तमाम सब्जेक्ट हैं। अभी पीछे आपको दिखाते हैं, यहाँ से आप लिस्ट में देख लीजिएगा। ये जो लिस्ट है इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आप चूज कर लेंगे तो उसका मार्क्स एंट्रेंस में जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपको कंसीडर करके जो है मेरिट बनाएगी। तीसरा जो है सेक्शन है उसमें जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, जिसमें वही 3 सब्जेक्ट रीजनिंग, मैथ और GK GS या करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आएगा। 75 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपको 60 क्वेश्चन करना होगा। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मेनली 3 क्राइटेरिया है कि पहला क्राइटेरिया आपका कि लैंग्वेज टेस्ट कोई एक, उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट कोई 2 अनिवार्य, उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें से आपको ये तीनों अगर आप इंट्रेंस में चूज करके देंगे, इसी तीनों की मेरिट जोड़ के आपकी मेरिट बनाई जाएगी। अगर उस मेरिट में आपको आएंगे तो आपका एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि BHU का। BHU का सिलेबस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लगभग समान है, बस थोड़ा सा एक अंतर ये है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने भी हिंदी या इंग्लिश या उर्दू कोई एक सब्जेक्ट चूज करने के लिए कहा था। BHU में भी वही है, कोई भी आप एक लैंग्वेज ले सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। उसके बाद जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 2 डोमेन टेस्ट का था, इसमें डोमेन टेस्ट नहीं है। अगर आप डोमेन सिर्फ BHU में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सेक्शन 1 का सब्जेक्ट चूज करिए, सेक्शन 3 का चेक करिए, ये जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट का। सेक्शन 1 में कोई भी हिंदी या इंग्लिश या उर्दू जो भी लैंग्वेज आप देना चाहते हैं वो चूज कर लीजिए। जनरल टेस्ट आपको देना है यहाँ भी वहाँ भी। अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 2 डोमेन भी सेलेक्ट करना होगा। इसके अतिरिक्त BHU का 2 क्राइटेरिया और है कि आप 12th में जो है कम से कम 50% मार्क्स गेन किए हो और आपकी एज 22 साल से कम हो। दूसरा BHU के यहाँ BA ऑनर्स की डिग्री दी जाएगी, जैसे बताया मैंने अभी पहले। यहाँ 2 एक ही डिपार्टमेंट में 2 सेक्शन है, एक तो सोशल साइंस सब्जेक्ट से BA, एक आर्ट से। आर्ट में क्या होता है, जो लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी, संस्कृत या कोई भी लिटरेचर से संबंधित प्रश्न, लिटरेचर से संबंधित जो भाषाएँ हैं, इसमें जो है लिटरेचर से संबंधित जो भाषाएँ हैं उनका BA आप कर सकते हैं। और ये जो सोशल साइंस का है इसमें आपका पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या कोई और सोशल साइंस से सब रिलेटेड सब्जेक्ट रहेगा, वो ये आपको एडमिशन के समय जो है चूज करना रहेगा। यहाँ पे अभी फ़िलहाल इंट्रेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, आप कोई भी चूज कर लें। उसके बाद की यूनिवर्सिटी आती है JNU, जो है BHU से सिर्फ एक ही मायने में अलग है। वहाँ भी BHU में आपका जनरल टेस्ट था, यहाँ भी है जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, वही जो है रीजनिंग, मैथ और जो है GK GS, तीनों यूनिवर्सिटी में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, BHU में और JNU में, तीनों जगह ये अनिवार्य है। लेकिन JNU ने भाई साफ साफ बोल दिया है कि भाई इंग्लिश जो है अनिवार्य है हमारे यहाँ। सेक्शन 1 में अगर आप हिंदी चूज कर देते हैं BHU के लिए और 3 में जनरल एबिलिटी टेस्ट देते हैं तो आप BHU के लिए तो एलिजिबल हैं, लेकिन JNU के लिए नहीं है, क्योंकि आपने इंग्लिश नहीं चूज किया। लेकिन अगर आप इंग्लिश चूज कर लेते हैं और जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं तो आप BHU के लिए भी एलिजिबल हैं, JNU के लिए भी है। और सेक्शन 2 में अगर आप जो है 2 डोमेन भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, BHU और जो है JNU सब जगह के लिए एलिजिबल हो जाएंगे।
तो मिला जुला के सारिया है कि आपको 3 जगह सब्जेक्ट चूज करना है। पहले में लैंग्वेज, दूसरे में डोमेन, दूसरे में आपको डोमेन सेलेक्ट करना है, और तीसरे में आपको सेलेक्ट करना है ये जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश, लेकिन BHU में भी हिंदी या इंग्लिश या उर्दू, और लेकिन JNU के लिए इंग्लिश अनिवार्य है। और डोमेन टेस्ट सिर्फ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 2 सब्जेक्ट मिनिमम रखना रहेगा। JNU और BHU के लिए कोई डोमेन टेस्ट आपको नहीं देना है। और ये जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट तो आपको तीनों यूनिवर्सिटी के लिए देना होगा, चाहे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, चाहे आप BHU, चाहे JNU में दे रहे हो। आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया के हिसाब से चूज कर लीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट। उसके बाद जो मार्क्स आप इनमें अलग अलग गेन करेंगे, जो यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया रहेगी वहाँ से उठा के आपको वो मेरिट बनाएंगे, और फिर आप एडमिशन के समय अगर मेरिट आती है वहाँ तक तो आप एडमिशन पा सकते हैं। और एक बात और बताना चाहूँगा कि जो लैंग्वेज का टेस्ट है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश या उर्दू की बात की गई है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही चूज कर सकते हैं। आप अलग अलग भी एक साथ 2 या 3 भी चूज कर सकते हैं। जहाँ पे सिर्फ एक लिया जाएगा, तीनों में से आपका जो ज़्यादा मार्क आया रहेगा वो लिया जाएगा। जहाँ सिर्फ इंग्लिश अनिवार्य है तो भाई वहाँ सिर्फ इंग्लिश लिया जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपको इन तीनों यूनिवर्सिटी के लिए 3 इंट्रेंस देना पड़ेगा कि 3 जो है जनरल एबिलिटी टेस्ट या 3 जो है लैंग्वेज टेस्ट। नहीं, सेक्शन 1 में आपको जो चूज कर दी है वो सभी यूनिवर्सिटी के लिए अगर क्राइटेरिया में आता है तो मान्य है। सेक्शन 2 में भी अगर वो किसी यूनिवर्सिटी में और मान्य है तो मान लिया जाएगा। तीसरे में भी एक जनरल एबिलिटी टेस्ट दे दिए, जो मार्क्स गेन करेंगे वही BHU मेरिट के समय, वही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेरिट के समय, वही JNU मेरिट के समय, वही नंबर कंसीडर आपका किया जाएगा। तो बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ और जुड़े रहें द कंटेंट यूट्यूब चैनल के साथ, क्योंकि जल्द ही हम लोग इसी सिलेबस पर जो अलग अलग यूनिवर्सिटियों ने जारी कर रखा है, आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे कि कैसे, जैसे आपका रीजनिंग भी मिल जाएगा इस चैनल पे, मैथ्स भी मिल जाएगा, GK GS की भी क्लासेज रहेंगी। जो NCERT 12th का डोमेन टेस्ट में है तो 2-3 सब्जेक्ट का आपको हम यहाँ पे उपलब्ध करवा देंगे। उसके बाद लैंग्वेज का, हिंदी और इंग्लिश का आपको इस चैनल पे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे पढ़ना है, आपको पढ़ा के कुछ टीचरों द्वारा अपलोड कर दिया जाएगा।